प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। भाई और बहनों और मित्रों, परमेश्वर अति महान और दयालु और कृपालु ईश्वर है। परमेश्वर ने आपसे और मुझसे प्रेम किया है। परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप और मैं नाश हो। परमेश्वर चाहता है कि आपका और मेरा उद्धार हो। परमेश्वर चाहते हैं कि सारा संसार जो मृत्यु के अंधकार में जी रहे हैं, हर एक का उद्धार हो सके। पवित्र शास्त्र में लिखा है कि हर एक जीव अंगीकार करे कि यीशु ही मसीह है, और हर एक घुटने यीशु मसीह के नाम से टिका जाए, और हर एक व्यक्ति हे पिता, हे अब्बा करके प्रार्थना करे घुटने टेककर। भाई और बहनों और मित्रों, परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा उसके पहले हजारों साल भविष्यवाणी की, पर कुछ अंधे अगुवे ने वह भविष्यवाणी को समझने में बहुत ही गलतियां की, और आज तक वो भविष्यवाणी नहीं समझ पाए कि यीशु मसीह है जो हमारे पापों के लिए मरे हैं। भाई और बहन और मित्रों, इसलिए पवित्र शास्त्र में लिखा है कि यीशु मसीह में विश्वास करें, यानी पहले जो भविष्यवाणी की गई थी वो नाम लेकर भविष्यवाणी नहीं की गई थी, वो एक सिंबॉलिक था कि ऐसे समय में आएगा, ऐसा जन्म होगा, ऐसा उनका मृत्यु होगा, ऐसा वो लोगों का उद्धार करेगा। वो सब चीजें सिंबॉलिक थी, पर यीशु मसीह आने के बाद वो सब बातें प्रकट हुई। जब प्रकट हुई तो हमें उनकी हर एक बातों पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि उद्धार सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा ही है। भाई और बहन और मित्रों, यीशु मसीह आपके और मेरे पापों के लिए मरे। तो क्या आप उसके नाम में विश्वास करते हो कि आप उसके नाम के द्वारा उद्धार पाएंगे? उसके नाम के द्वारा आपके पापों की माफी होगी। क्या आप विश्वास करते हो? आज पवित्र शास्त्र हमें बार बार चेतावनी देता है और बार बार कहते हैं कि सिर्फ एक ही नाम है, वह है यीशु मसीह, जो हमारे पापों की क्षमा कर सकते हैं। आओ हम पवित्र शास्त्र में लिखते हैं, हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 10:43, एक्ट्स 10:43। यहाँ पर लिखा है, उसके सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। हमारे सभी भविष्यवक्ताओं ने यह भविष्यवाणी की कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसका उद्धार होगा। भाई और बहन और मित्र, पवित्र शास्त्र बाइबल में यशाया में भी भविष्यवाणी की गई। यशाया 33:24, यशाया 53:5 और 6, यिर्मयाह 31:34, दानियल 9:24 के यीशु मसीह का नाम के द्वारा हमारा उद्धार होगा। यीशु मसीह
हमारे लिए कैसा कष्ट सहेगा, उस सब बातों में भविष्यवाणी की है। भाई और बहनों और मित्रों, क्या आप चाहते हैं कि आपको पापों की माफी मिले? पापों की माफी सिर्फ यीशु मसीह ही हमें दे सकते हैं, उसका नाम के द्वारा ही। सिर्फ वही व्यक्ति, वही देव जो आपको पापों से माफी दे सकता है, जो निष्पाप हो, निस्वार्थ हो, निर्दोष हो, निष्कलंक हो, वही आपको पापों से माफी दे सकते हैं। यीशु मसीह ने किसी के सामने हथियार उठाने के लिए नहीं कहा, यीशु मसीह ने किसी को मार डालने के लिए नहीं कहा। यीशु मसीह ने कहा है कि तुम्हें माफी चाहिए तो तुम भी माफ करो। भाई और बहनों, संसार में बहुत सारे देवी देवताएं हो गए और है जिन्होंने सिर्फ बदले की भावना दी है, पर प्रभु यीशु मसीह ने माफी की याचना की है। सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह ही है हमारे पापों को माफी कर सकता है। आओ एक प्रार्थना करें और अपने पापों से मन फिराएं और यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें और उनके आज्ञाओं का पालन करें। आओ एक प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी, धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए जो आपकी ओर से मिला है पिता। प्रभु आपसे प्रार्थना, आपसे मैं विनती करता हूँ, हमें शक्ति मिले, हमें सामर्थ्य मिले पिता, ताकि हम आपके वचनों के द्वारा जीवन बिता सके पिता, आपके वचनों के द्वारा चल सके पिता, आपके वचनों के द्वारा उद्धार पा सके पिता। आपके पुत्र को हम अपने जीवन में एक एग्जाम्पल लेकर हमारा जीवन आगे बढ़ा सके पिता, क्योंकि उसी के नाम में हमारा उद्धार है पिता। ये आपसे प्रार्थना और विनती करता हूँ। धन्यवाद सुंदर समय के लिए, धन्यवाद सुंदर वचनों के लिए प्रभु, जो आपने हमारे जीवन में दिए हैं पिता। आगे आप संभाले और लीड करें पिता। यह सारी प्रार्थना मेरे उद्धार करता प्रभु का प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। हैव ए वंडरफुल